बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जावेद चौधरी साहब, आपके कल का प्रोग्राम देखा और टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। हमारे आगे तो आपका चेहरा एक आला पैमाने के एंकर का था जो बिल्कुल बायस नहीं था, लेकिन कल के प्रोग्राम से तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपने एक दो चीज़ें जो मिस कर दी। सबसे पहले अगर मैं इजाज़त ने नून लीग का जिक्र करूँ तो वो जो इतना बड़ा जलसा हुआ उसमें जो गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ की गई, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के यूज़ किए गए, उसके एम्प्लॉयज़ यूज़ किए गए, उनकी तनख्वाहें जो खर्च हुई। सबसे पहले तो आपको चाहिए था कि आबिद शेर अली साहब आए हुए थे, उनसे उस चीज़ का सवाल करते। जलसे के बाद पहली दफ़ा मेरा ख्याल आपके पास आए थे तो उसका सवाल करते। दूसरी बात ये है कि दानिश स्कूल जो है वो 400 बच्चों के लिए 1 अरब रुपया खर्चा जा रहा है, लेकिन वो जो 30-35 हज़ार स्कूल हैं वहाँ उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, टीचर की तनख्वाहें नहीं दी जा रही, ठीक है, तो वो नहीं आपको नज़र आए। और जो बात बहुत डिस्टर्बिंग थी, जो आपका तरीक़ेकार था बात करने का, रऊफ़ हसन साहब अपने आप को माशाल्लाह बहुत अच्छा डिफेंड कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे नहीं बोल रहा, लेकिन एज अ पार्टी वर्कर मुझे बहुत अजीब सा लगा जिस तरह आप लोगों ने आपने उनको ट्रीट किया। कि आपको मुझे नहीं समझ आई किस चीज़ की तकलीफ हुई कि एक बंदा अगर अपनी मेहनत की कमाई या मेहनत करके कंसल्टेंसी अपनी जो उसकी फ़ीस है वो ले रहा है, बेशक वो 3 लाख हो या 10 लाख हो या 3,000 हो, अपनी मार्केट वैल्यू के मुताबिक गवर्नमेंट से ले रहा है। वो किसी के जूते नहीं पॉलिश कर रहा, वो एक इंस्टीट्यूशन को सर्व कर रहा है और उससे अपनी पैसे ले रहा है। तो मुझे नहीं समझ आई कि आपने उसका मुवाजना किसी और की करप्शन से कैसे कर दिया। अगेन, ना तो आपको दानिश स्कूल नज़र आए, ना आपको जलसा नज़र आया, ना आपको कर्ज उतारो मुल्क सवारो नज़र आया, और हज़ारों चीज़ें हैं जो मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो बात यह है कि जो बायस है वो उसको छोड़ें, और हम सिर्फ आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि एक तो सबको बराबर मौका दें, और अगर तनकीद करते हैं तो एक जो राइट पे रह कर तनकीद करें, फजूल की तनकीद नहीं। एक बंदा मेहनत करके अगर कमाता है, हलाल की कमाई कमा रहा है, तो आप उसको जो करप्शन हो रही है उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। वो तो आपको नज़र आ गई। आप कहते हैं कि अगर इनकलाब लाना है तो वो वापस कर दो, तो वो जो कर्ज उतारो मुल्क सवारों की रकम थी वो कैसे वापस करो। अगर आपको जो तनख्वाह मिलती है 1-2 घंटे का जो आप प्रोग्राम करते हैं, लाखों रुपये आप माशाल्लाह कमाते होंगे और अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप इसकी फ़ीस लेना छोड़ दें तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? इज़ दैट रियली फेयर? और हैविंग सेड दैट, आज का जो आपका प्रोग्राम था अच्छा लगा, और जो उसमें अच्छी बात लगी वो ये थी कि आपने क्लैरिफाई कर दिया कि जो मुलाकात हुई थी, जो PMLN जो प्रोपेगेंडा कर रही है उसके बारे में आपने क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर आप ये भी कह देते कि जो मंटर और ISA चीफ की मुलाकात हुई वो इकट्ठे नहीं हुई, किसी से मिलना कोई जुर्म नहीं है। आपको पता है सोशल हल्का है, कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात हो जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थर्ड फोर्स के तौर पर सामने आ रही है, तो लोग इनसे मिलना चाहेंगे, तो किसी से बात करने में इक्वल बेसिस पे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को एक प्रोपेगेंडा के तौर पे पेश करना कि पता नहीं खान साहब पाशा साहब के साथ मिले और वो अमेरिकन सफ़ीर के साथ मिले इकट्ठे और पता नहीं क्या हुआ, तो कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। मुलाकात हुई, हम भी एडमिट करते हैं, लेकिन मुलाकात अलग-अलग हुई। और जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब आप एक्सक्यूज़ मी इतनी इम्पोर्टेंट आपकी वो स्टैंडिंग होती है मुल्क में, तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तो आई होप कि आप अपनी ये जो आपने कल चैलेंज दिया था उसको रिट्रैक्ट करेंगे और आवाम को जो सच है वो बताएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए कि कोई कितना महीने का रेंट देता है, कोई किसी की कितनी तनख्वाह है, एज लॉन्ग एज वो हलाल तरीके से आ रही है। अगर हराम है तो यू कुड आस्क ऑल यू वांट। तो सिर्फ एक चीज़ आपसे है कि प्लीज़ जब आप अपने तज्ज़िये किया करें, लोगों को मिसगाइड ना करें, उनको सच बताएं। शुक्रिया।